हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल सुल्तान अली साइंस क्लासेस में। तो देखिए मेरे 11वीं क्लास के विद्यार्थी, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका क्या, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में आपसे बात करेंगे आज हम। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या है, ये एक वर्ग है पौधों का ऐसा समूह होता है जो क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा में क्या नहीं होता, थैलोफाइटा में ना तो जड़ होती है, ना तना, ना पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर। और उनसे कुछ विकसित क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, जड़ तना पत्ती होती तो नहीं है लेकिन उनकी जैसी संरचनाएँ उपस्थित होती हैं। जबकि टेरिडोफाइटा जो है इनसे बहुत ज़्यादा विकसित पौधे होते हैं जो प्राय क्या होते हैं, नम छायादार स्थानों में, ठीक है, पाए जाते हैं, जहाँ पर नमी बनी रहती है, पहाड़ियों में, ठीक है, या जहाँ का नालियों के किनारे छायादार स्थानों पर, वहाँ पर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है भाई। तो इसका जो मीन्स होता है टेरिडोफाइटा का, टेरिडो लिया गया है हमारा ट्रांसपोर्ट से या ट्रांसडक्शन से। ट्रांसपोर्ट, टेरिडो जो वर्ड है वो ट्रांसपोर्ट से लिया गया है, इससे टेरिडो मीन्स ट्रांसपोर्ट, क्या, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब होता है, संवहन का मतलब होता है, यानी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला यंत्र। ठीक है, जैसे क्या होता है, कोई ट्रक होता है या बस होती है, तो बस क्या करती है, एक जगह से सवारी ली और दूसरी जगह उतार दिया, वहाँ से सवारी ली तीसरी जगह उतार दिया। तो वो क्या कर रही हैं, वो संवहन कर रही हैं, वो ढो रही हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्ट कहलाता है वो। ठीक उसी तरीके से क्या मालगाड़ियाँ होती हैं, माल लाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ट्रक होते हैं, ट्रक क्या करते हैं, माल लाते हैं और उसको दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पौधे जो हैं हमारे ट्रांसपोर्ट क्यों कहलाए, क्योंकि सबसे पहले ये पौधे ऐसे थे जिनके अंदर संवहन होता, क्या संवहन मंडल, जाइलम और फ्लोएम पाए गए। जाइलम और फ्लोएम इन पौधों के अंदर उपस्थित होते हैं, जिनको संवहन ऊतक बोलते हैं, जिनके ज़रिए से क्या होता है, मिट्टी से खनिज लवण लेकर के उसे पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और पत्तियों से फ्लोएम के ज़रिए से क्या होता है, भोजन को वितरित किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले पौधे ऐसे थे जिनके अंदर ट्रांसपोर्ट टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऊतक जो थे, वो ट्रांसपोर्ट टिश्यू जो थे वो क्या हो गए, वो पाए गए। अच्छा, तो फाइटा का मतलब क्या होता है, टेरिडो प्लस फाइटा। फाइटा का मतलब होता है क्या, पौधे, क्या, पौधे या पादप। ठीक है, यानी ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा बोलते हैं। ठीक है भाई, आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तो कुछ डिटेल के बारे में। डिटेल में क्या कह रहा है, डिटेल्स में ये कह रहा है कि टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फल का उपयोग सजाने में करते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि टेरिडोफाइटा जो है वो सजावट में एक डेकोरेटेड प्लांट भी है। ठीक है, इसको क्या होता है, इसको मैंने इसके डायग्राम भेजे हैं आपको। ठीक है, आप देख लेना कौन कौन से टेरिडोफाइटा। तो फर्म जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है, सजावट में, ब्याह शादियों में या कोई फंक्शन में क्या होता है, उसको सजाया जाता है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सजावट वाले जो होते हैं इनको चुन करके इनका क्या करते हैं, उनको फुलवारी के रूप में या उनको क्या है, डेकोरेटिव प्लांट के रूप में उनकी उगाते भी हैं और उनके से सजावट भी करते हैं। ठीक है, तो सजावट में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है विकास की दृष्टि से स्थल पर होने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, यानी कि ये कह रहा है कि जो इवोल्यूशन यानी विकास हुआ है, विकास की दृष्टि से पृथ्वी पर जो उत्पन्न होने वाले पौधे थे वो सबसे पहले पौधे यही थे, टेरिडोफाइटा के। ओके, आगे मैं ये कह रहा है कि जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, मैंने आपको ये बतला दिया है। उससे आगे ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी अवस्था पाई जाती है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। ये युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, ये बार बार वर्ड आ रहे हैं, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद इसको बोलते हैं क्या, युग्मकोद्भिद को बोलते हैं गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमिटोफाइट। कि फाइट मींस क्या होता है, प्लांट, गैमिट्स माने युग्मक, यानी युग्मक उत्पन्न करने वाले पौधे।
जिनमें क्या होता है गैमेट्स बनते हैं, जिनके अंदर यानी ये पौधे ऐसे होते हैं जो गैमेटोफाइट्स होते हैं या युग्मकोद्भिद होते हैं, जिनके अंदर स्त्रीधानी और पुंगधानी अलग अलग बनती है या एक ही पौधे पर बनती है, और वो क्या करते हैं गैमेट्स उत्पन्न करते हैं। यानी जो फीमेल सेक्स पार्टिकल्स होता है वो एक पर बनते हैं, और मेल पार्टिकल्स जो होता है सेक्स पार्टिकल वो अलग पर बनता है, और ये दोनों क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करने के बाद में एक पौधे को जन्म देते हैं। वो पौधा होता है बीजाणुद्भिद। क्या होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोफाइट। इसमें क्या होती है विशेष संरचना निकलती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर मियोसिस, ठीक है, क्या होता है मियोसिस होता है यहाँ पर, और वहाँ से क्या होता है यानी कि वहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है और माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन की वजह से इसमें क्या बनते हैं स्पोर बनते हैं। और स्पोर जो मान लीजिए ये थैलीज के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, और ये फट करके क्या होते हैं ये स्पोर बिखर जाते हैं, और फिर दोबारा किसको जन्म देते हैं? वो जन्म देते हैं युग्मकोद्भिद को। किसको जन्म देते हैं? हाँ, तो इसके अंदर जो होता है, हाँ इसके अंदर माइटोसिस होता है, सॉरी मियोसिस होता है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है गैमेट्स बनते हैं n+n तो बराबर क्या हो जाते हैं 2n, यानी कि ये पौधा जो होता है वो 2n होता है। और इसमें जब क्या होता है इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होने पर ये क्या हो जाते हैं n+n हो जाते हैं, यानी स्पोर बनते हैं, और स्पोर से फिर दोबारा से युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जनरेशन इसके अंदर चलती रहती है, दोनों जनरेशन पाई जाती है इसमें। अब ये कह रहा है कि ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन क्या होता है टेरिडोफाइटा से मुख्य पादप का स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप का, यानी कि टेरिडोफाइटा के अंदर जो मुख्य पादप होता है, मेन प्लांट होता है, वो क्या होता है? वो स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट यानी कि स्पोर को जन्म देने वाला, ये वाला जो युग्मकोद्भिद से बनने वाले यानी बीजाणुद्भिद जो स्पोर को उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, वो इसमें क्या होता है मुख्य पौधा होता है। आगे क्या है टेरिडोफाइटा में संबंध इन अंगों में सुस्पष्ट ये स्पोरोफाइट होता है, जिसमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियां होती हैं, यानी इसके अंदर वास्तविक जड़ भी पाई जाती है, वास्तविक तना भी पाया जाता है, वास्तविक पत्तियां भी उपस्थित इसके अंदर होती हैं टेरिडोफाइटा में। आगे कह रहा है कि क्या इन अंगों में सुस्पष्ट संबंध ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी लघु उदाहरण सेलेजिनेरा अथवा बड़ी पत्ती भी हो सकती है जैसे फन। स्पोरोफाइट में बीजाणु हानि होती है जो पत्ती की तरह बीजाणु पर लगी रहती है। आगे क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो होती है वो पत्तियां जो होती हैं एक तो संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, वास्तविक तना पत्ती जड़ पाई जाती है, और संवहन ऊतक अंग भी पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा क्या होता है इसमें छोटी पत्तियां भी पाई जाती हैं, और क्या होती हैं फन के अंदर बड़ी पत्तियां भी पाई जाती हैं, और सेलेजिनेला के अंदर क्या होती है छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, जबकि फन के अंदर क्या होती है बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पोरोफाइट के अंदर बीजाणु धानी होती है, जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि इन युग्मकोद्भिद को उगाने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान, यानी युग्मकोद्भिद को बीजाणु अंकुरित होने पर स्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय, ये कह रहा है कि बीजाणु हानि की स्थिति बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक स्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय जीवी अधिकांशतः विकासशील फैलाव युग्मकोद्भिद बनता है, जिसे प्योथेरस कहते हैं। हाँ, जो क्या होता है इससे जो ये बनते हैं क्या स्पोर्स मिलते हैं, तो उससे जो बनने वाला होता है वो युग्मकोद्भिद होता है। वो छोटा पौधा होता है जिसमें क्या होता है वो जिसे थैलसा को कहते हैं, यानी कि इसमें तना पत्ती जो होती है वो विकसित नहीं होती है। ठीक है भाई, और कहाँ पर होती है युग्मकोद्भिद को उगाने के लिए ठंडा गीला और छायादार स्थान चाहिए होता है। आगे कह रहा है युग्मकोद्भिद में क्या होते हैं दो तरीके के पौधे होते हैं, युग्म के नर तथा मादा अंग होते हैं। युग्मकोद्भिद में पौधा जो होता है युग्मकोद्भिद यानी ये वाला जो होता है उसमें क्या होता है मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग अंग बनते हैं। मेल पार्ट्स अलग बनता है और फीमेल पार्ट्स अलग बनता है। मादा जनन अंग अलग बनते हैं और नर जनन अंग क्या होते हैं वो अलग अलग बनते हैं, जिन्हें क्रम से क्या बोलते हैं पुंधानी तथा स्परिधानी। इसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर
देखिए इसके अंदर क्या होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर मुख्य पौधा तो स्पोरोफाइट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एलिसिक थैलेसाप्सा, ठीक है, जो युग्मकोद्भिद होता है उसमें क्या होते हैं, इसमें एक तो बनता है पार्ट्स, क्या फीमेल पार्ट्स होता है, फीमेल, और इस एक होता है क्या, एक होता है मेल पार्ट्स, मेल पार्ट्स। तो फीमेल को ये मेल जो होता है ये कुंधानी कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कुंधानी, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, कौन से वाले, जिस तरीके से पुष्पों के पुंकेसर के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से इसके भी परागकण होते हैं, जिसमें इसे फिर कुंधानी कहते हैं, और इस वाले को, फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं, स्त्रीधानी। तो स्त्रीधानी में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स में ये दोनों गैमेट्स बनने के बाद में क्या होता है, खून के निकलने के बाद स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा, स्त्रीधानी में इस तरह से नरयुग्मक संगलन होता है, लिंगरज बनाता है, उसके बाद लिंगरज में बहुकोशिक स्पोरोफाइट हो जाते हैं। यानी बात यह है कि क्या दोनों के अंदर मेल को कुंधानी और फीमेल स्त्रीधानी, तो इसके अंदर क्या होंगे, परागकण जो होते हैं इसके, ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं मेल वाले, तो वो क्या होते हैं, इसके मुंह तक पहुंचाने के लिए, इसके फीमेल ऑर्गन्स की, इनके स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए इसमें पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, वो पानी में होंगे, तो पानी के जरिए से ये मेल जो क्या होते हैं, परागकण होते हैं, वो इसके अंदर चले जाते हैं स्त्रीधानी के अंदर, और वहाँ पर क्या करते हैं, इससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है, स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोरोफाइट जन्म लेता है। कौन सा पौधा जन्म लेता है, स्पोरोफाइट जन्म लेता है, ठीक है भाई। स्पोरोफाइट जो पौधा होता है फिर वो क्या करता है, वृद्धि करता है, फिर वही क्या होता है, फिर दोबारा से इसके अंदर वही जीवन चक्र चलने लगता है सारे का सारा। तो टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग होते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है, और सिलेजिनेला और स्फिनोप्सिडा, ये 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से में, ये टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा लिख देता हूँ मैं, इसके 4 वर्गों में बांटा गया है इसको, टेरिडोफाइटा को। नंबर 1 साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है भाई, लाइकोप्सिडा हो गया, और स्फिनोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, 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 ठीक है भाई। ये वर्गों में बांटा गया है। कौन बांटा गया है, ये वर्ग हमारा जो यानी कि समूह कौन सा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा में बांटा गया है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।